दोस्तों इस वीडियो में जो है इतिहास टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी जो है भारत का संपूर्ण इतिहास को जो इस वीडियो में कवर करने वाले। भारत का संपूर्ण इतिहास 1947 से लेकर के 2024 तक का जो इतिहास है उसको कवर करने वाला है। ये सीधा दिमाग में आपको जाएगा यदि आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं। तो ये सभी देख सकते हैं इतिहास के ही चित्र है, जितने भी आपको थंबनेल पे दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो जो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है, 10 मिनट से ऊपर भी हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आपको यदि भारत का संपूर्ण इतिहास को समझना है। तो लेकर चलते हैं वहाँ पे आपको जहाँ से इतिहास शुरू करते हैं, तो बने रहे लास्ट तक, आपको लेकर चलते हैं वहीं पे बताते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास को जो है पूरा डिटेल से जाने वाले हैं, जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे यदि आप पूरा वीडियो को देखेंगे। तो भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होता है, प्राचीन इतिहास जो है भारत का। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो है भारत का इतिहास कई सहस्त्र वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस, जिसका नाम है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। और सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव जो है आज से लगभग जो है ये 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में जो है रहता है और रहता था। और 6500 ईसा पूर्व के बाद जो है खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए जो है सबूत अस्थायी संरचनाओं का जो है ये निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण जो है ये मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के नए स्थलों में दिखाई दिया। तो आपको बता दें यहाँ तक कि समझ लीजिए पहले क्या कहा गया। तो यहाँ से कहा गया कि भारत का इतिहास जो है ये कई सहस्त्र वर्ष पुराना माना जाता है, बहुत साल पुराना है, जो कि 65,000 साल पहले इसको माना जाता है। 65,000 साल पहले जो इसको मानेंगे तो 65,000 साल पहले आज से जो है आधुनिक जो हम लोग मनुष्य हैं, इसको होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है। और ये जो है कहा जाता है कि अफ्रीका से, यानी जो है अफ्रीका से जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे थे, यानी अफ्रीका से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे थे मनुष्य जो थे, और वहाँ जो थे पहले विकसित हुए थे, वहीं पर विकसित हुए थे। और सबसे पुराना आधुनिक जो है मानव आज भी लगभग 30,000 वर्ष पहले जो है दक्षिण एशिया में रहता है। ये रहता है अभी भी 30,000 वर्ष पहले जो पुराना जो है वो दक्षिण एशिया में रहता है मानव जो है। इसके बाद क्या हुआ कि 6500 ईस्वी पूर्व के बाद जो है वहाँ पर खाद्य फसल, जो फसल सबका और जो है जानवर सबका जो है सबूत लिया गया। और जो इसके साथ साथ संरचना का निर्माण भी किया गया, कृषि का भी निर्माण किया गया, अधिवेश किया गया, भंडारण किया गया। और इसके बाद जो है बलूचिस्तान जो है वहाँ पर भी, यानी जो है बलूचिस्तान के अन्य स्थल में भी दिखाई दिया ये मानव सब जो है। और इसके बाद जो है धीरे धीरे ये सभी जो है धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति जो अब पाकिस्तान और पश्चिम भारत में 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व के दौरान पनपी, यानी जो है पनपी। ये जो है आपको बता दें कि ये धीरे धीरे जो है ये सभी मनुष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हो गए। और दक्षिण एशिया में जो है पहली संस्कृति शहर भी हो गया वहाँ पे। और अब जो है पाकिस्तान में और पश्चिमी भारत में जो है 2500 से लेकर के 1900 ईस्वी के, यानी पूर्व के, यानी पहले के दौरान जो है पनपी थी ये सब जो है मनुष्य जो है। इसके बाद कहा जाता है कि मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण स्थान है। ये मेहरगढ़ जो है ये पुरातात्विक जो है पुरानी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारत के जो है इतिहास के लिए जो है, जहाँ नवपाषाण युग जो है नवपाषाण युग का जो है वहीं से जो है बहुत से अधिवेश यानी जो अवशेष मिले थे वहीं पे जो है मेहरगढ़ में, जो कि 7,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 25,000 ईस्वी पूर्व तक के हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जिसका आरंभ जो काल जो है ये लगभग 3300 ईस्वी पूर्व से ही माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका आरंभ जो है शुरुआत जो है ये लगभग जो है 3300 जो है ईस्वी पूर्व से ही माना जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि प्राचीन मिस्र देश और जो है सुमेर सभ्यता के साथ जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के में से एक है, यानी जो है ये जो है ये प्राचीन मिस्र जो है और सुमेर सभ्यता जो है इसी के साथ जो है विश्व की ये दोनों जो है प्राचीनतम सभ्यता में से एक माना जाता है, ये दोनों जो है ये दोनों देश। इसके बाद जो है इस सभ्यता की जो है अब देख सकते हैं इस सभ्यता की लिपि जो है अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे जो है भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर जो 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया, यानी जो है इस सभ्यता जो है ये सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता अब जो है सफलतापूर्वक अभी तक जो है इसका लिपि जो है पढ़ी गई नहीं है, जो नहीं पढ़ पाया है इसका लिपि जो अभी तक। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका वर्तमान जो है ये पाकिस्तान और उसके सटे हुए भारतीय प्रदेश जो है उसी से पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर जो कहा जाता है कि 1900 ईस्वी पूर्व जो है इसी का आसपास जो है इस सभ्यता का जो है पतन हो गया, जो ये खत्म हो गया। इसके बाद देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में क्या हुआ। 19वीं शताब्दी को लेकर के चलते हैं, आप लोग इसको भी समझिए 19वीं शताब्दी को।
19वीं शताब्दी के पश्चात जो है विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार जो है आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यही ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई और आर्यों द्वारा जो है उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित भी सभ्यता का निर्माण किया गया जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी में जो है और उसी के पश्चात यानी उसी के बाद जो है विद्वानों के जो है प्रचलित दृष्टिकोण से जो है आर्यों का जो है एक वर्ग जो है जो भारतीय वर्ग जो था एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की जो है सीमा पर 2000 ईस्वी पूर्व जो है पहले जो है आसपास उसी के आसपास जो है पहुंचा और वहाँ से क्या हुआ पहले पंजाब में बस गया और उसके बाद जो है ऋग्वेद के वहाँ पर जो है पंजाब में ऋचाओं की रचना कर दिया यानी ऋग्वेद के द्वारा जो है ऋचाओं की रचना कर दिया और आर्य के द्वारा जो है वहाँ पर उत्तर मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण भी किया गया और उस सभ्यता का नाम जो है वैदिक सभ्यता कहते हैं उस सभ्यता का नाम। और इसके बाद जो है प्राचीन भारत के इतिहास में जो है वैदिक सभ्यता यानी प्राचीन भारत के इतिहास जो है इसमें जो है वैदिक सभ्यता जो है ये सबसे प्रारंभिक सभ्यता है और इसका संबंध जो है ये आर्यों के आगमन से यानी जो है ये वैदिक सभ्यता जो है इसका संबंध जो है ये आर्य लोग जो आए थे उसी के साथ जो है आगमन से है इसका संबंध। कहता है इसका नामकरण जो आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया यानी इसी का नाम जो है ये वैदिक सभ्यता का इसका नामकरण जो दिया गया था ये आर्य के प्रारंभिक साहित्य जो थे उसी के वेद के नाम पर किया गया था। और इसके बाद कहा जाता है कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी यानी आर्य लोग जो आए थे उसका भाषा जो था ये संस्कृत था और उसका धर्म जो था ये वैदिक धर्म था उसका आर्य समाज का और वो यहाँ सनातन धर्म कहते थे और इसी के नाम से जो है प्रसिद्ध था। बाद में जो है विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा यानी जो है इस सनातन धर्म या वैदिक धर्म पहले कहा जाता था इसे और इसी का नाम जो है अभी जो है वर्तमान में हिंदू पड़ गया है। हिंदू लोग जो हम लोग हिंदू सभ्यता के लोग हैं यहाँ से देख सकते हैं। फिर वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब जो भारत में है और हरियाणा राज्य आते हैं और इसमें जो है विकसित हुई। ये जो है वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के जो है उसी के तटीय उसी के क्षेत्र में जो है और उसमें जो है ये भारत के जो है एक पंजाब आ जाता है जो भारत का राज्य है और हरियाणा आ जाता है ये दोनों जो है वहीं पर विकसित हुए हैं ये वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के पास। और आमतौर पर जो अधिकतर विद्वान सब जो है ये वैदिक सभ्यता का काल जो है ये 2000 ईस्वी पूर्व से जो है 600 ईस्वी पूर्व के बीच ही मानते हैं इसी दोनों के बीच में मानते हैं जो विद्वान सब जो है। परंतु जो है नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित कई विशेष मिले हैं जो है कई अवशेष भी मिले हैं नया पुरातत्व का उत्खनन जब किया गया है तो इसके बाद जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी और आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना जो है काल ये 3000 ईस्वी पूर्व रहा होगा। तो कुछ बहुत सारे विद्वान जो है आधुनिक विद्वान जो कि अभी के विद्वान हैं इन लोगों का जो है मानना है कि वैदिक सभ्यता जो है ये भारत में ही शुरू हुई थी और आर्य भारतीय जो है ये आर्य भारतीय का ही एक मूल था ये कहा गया है। और ऋग्वेद जो है इसका भी रचना काल जो है ये 3000 ईस्वी पूर्व ही रहा होगा ये अंदाजा से ये बोलते हैं आधुनिक विद्वान जो है। इसके बाद देख सकते हैं कि क्यों मानता है कि क्योंकि आर्यों के भारत में आने का ना तो कोई पुरातत्व उत्खनन पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही DNA अनुसंधानों में से जो है कोई प्रमाण मिला है और हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में जो है एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को हिंदी सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी 2600 बस्तियों में से जो है वर्तमान पाकिस्तान में जो है ये सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियाँ थी जबकि शेष अधिकांश बस्तियाँ जो है सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं और जो ये सरस्वती एक विशाल नदी थी जो है सरस्वती जो है ये एक विशाल नदी थी। आपको बता दें यहाँ से जो है कि सरस्वती नदी की खोज जो है ये हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है जो कि आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है और हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम ही दिया गया है। और क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता जो है ये 26 ईस्वी यानी जो है 2600 बस्तियों में से जो है वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्ती ही थी जबकि जो है शेष बस्ती जो था ये 2600 में से 265 बस्ती पाकिस्तान में थी और शेष बस्ती जो बच गया था वो सभी बस्ती जो है ये सरस्वती नदी के तट पर मिलती है ये बताया गया। और सरस्वती नदी जो है ये एक विशाल नदी है थी सरस्वती नदी जो है और पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी। सरस्वती नदी जो है ये पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी यानी समुद्र में जाकर जो है ये नदी मिल जाती थी। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 4000 साल पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी।
ये जो है ये नदी जो है ये आज से जो है ये लगभग जो है 4000 साल पूर्व माना जाता है। जो पहले जो है भूगर्भीय बदलाव के कारण से जो ये सूख भी गई थी ये नदी जो है सरस्वती नदी जो है। और आर्य लोग जो है वहाँ पे खानाबदोश गडेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं के लिए जो है इधर से उधर भटकते रहते थे। वहाँ पर जो ये नदी सूख गई थी जिसके कारण आर्य समाज के लोग जो थे वहाँ पर वो जंगली परिवारों से थे और वहाँ पर जो है पशुओं के लिए जो इधर उधर भटकते रहते थे जो है भोजन के लिए। और इन लोगों ने जो है पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीख लिया। यही लोग सब जो है पत्थर के नुकीला हथियार जो होता है उससे काम लेना सीख गया। और बाद में जो है मनुष्य की जो है इस सभ्यता को जो है ये युलित सभ्यता कहते हैं। मनुष्य की जो इस सभ्यता जो है इसी को जो है लोगों जो है विद्वान सब जो है ये युलित सभ्यता कहते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ तो फिर जो है चिलियन सभ्यता आई। जब इस सभ्यता में कुछ सुधार किया गया तो उसके बाद जो है चिलियन सभ्यता आ गई। और इसके बाद जो है इन हथियार औजारों की सभ्यता के समय जो है इसका मनुष्य जो है ये नर वानर के रूप में थे। इस समय जब हथियार था उस समय जो मनुष्य जो था ये नर वानर जो होता है इसी के रूप में रहते थे। इसके बाद हुआ क्या कि उनमें से वास्तविक मनुष्यत्व का जो है बीजारोपण नहीं हुआ था। मुस्टेरियन सभ्यता के पश्चात रेनडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ और इस समय जो है लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। और फिर जो है इसके बाद वास्तविक सभ्यताएं आई जिसमें कि पहली सभ्यता नवपाषाणकालीन कही जाती है। और इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने जैसा ही जो है ये वास्तविक था। और इसके बाद जो है वास्तविक मनुष्य था। आपको बता दें कि जो हम इस समय में जो है लोगों के जो है मनोवाचित बुद्धि का विकास होने लगा था उसी समय से। और इसके बाद जो है फिर वास्तविक सभ्यता आई जिसमें कि पहली सभ्यता सब जो है नवपाषाण काल जो था उसी के कालीन जो है कही जाती है नवपाषाण कालीन। और इस सभ्यता के युग में जो है मनुष्य अपने जैसा ही वास्तविक मनुष्य था जो है अपने जैसा ही वो वास्तविक मनुष्य भी था तभी आ गया था उस समय में। अतः जो है यूथिल सभ्यता से लेकर के नवपाषाण सभ्यता तक का काल जो है पाषाण युग कहलाता है। तो पाषाण युग काल जो है ये यही कहलाता है। यूथिल सभ्यता जो शुरू हुआ जब से तब से लेकर के जो है पाषाण सभ्यता जो है यहाँ तक के काल को जो है पाषाण युग कहलाता है। आपको आगे बताते हैं कि पाषाण युग के बाद मानव जाति में जो है धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। पाषाण युग जो है इसके बाद मानव जाति में जो है धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ और धातु युग का प्रारंभ ताम्र युग से होता है। तो नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी और इसी समय जो है कृषि का आविष्कार हुआ। और इसके बाद आप लोगों को बता दें समझा दें कि पाषाण युग जो है इसके बाद जो है मानव जाति में जो है धातु युग का जो है प्रादुर्भाव हुआ और धातु युग का प्रारंभ जो है ये ताम्र युग से ही होता है। और नवपाषाण युग के अंत में जो है यानी जो है नवपाषाण युग जो था इसका अंत में तक में जो है मनुष्य जो था इसका बुद्धि में बहुत कुछ जो है विकसित हो गया था यानी जो है बुद्धि का विकास बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और इसी समय जो है कृषि का भी आविष्कार कर लिया था जो है मनुष्य ने जो है। और इसके बाद जो कृषि ही सभ्यता की माता थी और आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। और आर्य लोग जो है संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए परंतु उनकी जो है सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही जो है आर्यों ने जो है ताम्र युग की स्थापना की और यहाँ उन्हें जो है तांबा मिला और वे जो है अपने पत्थर के हथियारों को छोड़ करके जो तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे और जो है काम में लेने लगे। और वहाँ से जो है क्या हुआ ये आपको बताते हैं। फिर यहाँ से देख समझ लीजिए सबसे पहले कि आर्य संसार में जब सबसे प्रथम कृषक थे और सबसे पहला जो कृषक था और कृषि के उपयोग की खोज में जो है आर्य लोग जो थे ये पंजाब की भूमि पर ही आए थे भूमि में आए थे और इसी का नाम जो था उसी भूमि का नाम जो था रखा गया था सप्त सिंधु प्रदेश। और आर्य लोग जो थे ये सप्त सिंधु प्रदेश जो होता है उसका संपूर्ण प्रदेश में जो है फैल गए थे और परंतु उनकी सभ्यता का जो है केंद्र सरस्वती तट ही कहलाता था सरस्वती तट। और सरस्वती नदी जो था उसी के तट पर ही जो है आर्यों ने जो है ताम्र युग की स्थापना किया था सरस्वती नदी के तट पर। और यहाँ जो है उन्हें तांबा मिला और तभी से जो है वो जो लोग थे मानव जो थे वो पत्थर का जो हथियार था उसको छोड़कर तांबे का हथियार को जो है काम में लाने लगे। जो है तांबा का हथियार जो वो अपने काम में प्रयोग करने लगे। और इस ताम्र युग के चिन्ह को जो है अन्वेषकों को जो है चान्हो डेरो तथा विजनोत नामक स्थानों में जो है खुदाई में मिले हैं। और ये स्थान जो है सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है जो ये सभी स्थान जो है। इसके बाद देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया तथा इलाम में जो है यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। ये जो है मेसोपोटामिया जो है और इसके साथ साथ इलाम में जो है यही सभ्यता को जो है नाम दिया गया है प्रोटो इलामाइट सभ्यता जो है इसका नाम कहलाता है वहाँ पे जो है।
सुमेरु जाति प्रोटोलाइमाइट जाति के बाद जो है मेसोपोटामिया में जाकर बसी और सुमेरु सभ्यता के बाद जो है मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन जो है वहाँ के ये जो है पुरातात्विक डॉक्टर डी टेरा ने जो है सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिलाने वाला कहते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, जो सुमेरु जाति जो है ये प्रोटो जो है प्रोटाइलामाइट जाति के जो है बाद मेसोपोटामिया में जाकर बस गई और वहाँ पर जो सुमेरु सभ्यता के बाद जो है वहाँ पर मिस्र की सभ्यता का उदय हो गया। और वहाँ पर जो है प्रसिद्ध अमेरिकन जो था वहाँ पर जिसका नाम था पुरातत्वविद डॉक्टर डी टेरा ने जो है सिंधु प्रदेश को जो पत्थर और धातु युग में मिलाने वाला कहते हैं जो है उसको जो है। इसके बाद देख सकते हैं कि ताम्र सभ्यता के बाद जो है कांसे की सभ्यता आई। ताम्र सभ्यता जब खत्म हुआ उसके बाद जो है कांसे के वहाँ पर सभ्यता आ गया, कांसा का सभ्यता आ गया। और कांसे की सभ्यता संभवतः जो है ये सुमेरियन लोगों की थी और जो है ये मेसोपोटामिया के ऊरा यानी जो है उर्फरा किस तथा इलाम के सुसा और तपामुसियान इत्यादि जगहों में जो उन्हें खुदाई में कांसे की सभ्यता के नीचे जो है ताम्र सभ्यता का अवशेष भी मिला। जो कांसे की सभ्यता जो था वहीं पर जो है ताम्र सभ्यता का अवशेष भी मिला जो है वहाँ पे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो है मेसोपोटामिया में जहाँ जहाँ इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले हैं उसके और जो है सुमेरु जाति की कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच जो है इसी में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का जो है उसे 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ वहाँ पर जो है। और यूरोपीय जो है पुरातत्ववेत्ताओं का जो है यह मत है कि मिट्टी का यह स्तर जो है उस बड़ी बाढ़ द्वारा बना था जिसको प्राचीन ग्रंथों में जो है नूह का प्रलय कहते हैं। वहाँ पर जो है ये मोटा स्तर प्राप्त हुआ था, जो 4 फुट जो है वहाँ पे चिकनी मिट्टी का जो है मोटा स्तर प्राप्त हुआ था। यूरोपीय लोग जो थे वहाँ पर उसका कहना था कि मिट्टी का यह जो है स्तर जो है ये बाढ़ द्वारा जो है बना था, यानी बाढ़ द्वारा बना था। और ये बाढ़ जो है जिसको जो है प्राचीन ग्रंथों में जो नूह कहते हैं जो है उसी बाढ़ के द्वारा जो है ये बना गया है। और कहते हैं ताम्र युग की जो है प्रोटोलाइमाइट जो है सभ्यता के अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे प्राप्त हुए हैं। और इसका अर्थ यह लगाया गया है कि इस प्रलय के प्रथम में ही जो है इसे प्रोटो इलामाइट सभ्यता का अस्तित्व था इसी में जो है। और इस सभ्यता के अवशेषों ने जो है इसी के नीचे जो है कुछ स्थानों में जो है निम्न श्रेणी के पाषाण सभ्यता के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर जो है इसी सभ्यता के जो है पाषाण सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं वहाँ पर जो है निम्न श्रेणी की जो है। इसके बाद जो हुआ कि ईसा पूर्व जो है कुछ यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी में जो है सदी में जो है जैन और बौद्ध राजा अजातशत्रु पहली बार परिषद के संरक्षक बने। और 492 से लेकर के जो है 460 ईस्वी तक जो है राजा अजातशत्रु पहली बार जो है त्रिपिटक परिषद के संरक्षण भी बने वहाँ पर। और राजा अजातशत्रु के बारे में जानिए। राजा अजातशत्रु जो है 492 ईस्वी पूर्व में जो है शासन किया और 460 में जो है उनकी मृत्यु हो गई राजा अजातशत्रु का जो है। और उसके बाद जो है 2 या 516 यानी जो 2 वर्ष या 2516 वर्ष पहले जो है 2484 वर्ष पहले वापस आए ये जो है। और इसके बाद जो हुआ क्या, इसलिए इसे जो है त्रिपिटक की पहली परिषद पहले से ही 9 महीने पुरानी थी और इसलिए जो है इसे प्रथम बौद्ध युग कहा जाता है इसी को जो है। और धर्म संप्रदाय लोकप्रिय जो हुए थे वो अशोक थे। और अशोक जिसका ईसा पूर्व जो है 265 से 141 ईसा पूर्व जो है इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका साम्राज्य था ये अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से लेकर कर्नाटक तक फैल गया था इसका जो है साम्राज्य था। और वहाँ पर जो है वो जो है संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका और दक्षिण में जो है चोल सबसे शक्तिशाली निकले। दक्षिण में जो है वहाँ पर जो है चोल वंश जो थे वो सबसे शक्तिशाली निकल गए थे वहाँ पर। और संगम साहित्य की शुरुआत जो है वहाँ पर दक्षिण में इसी समय हुई थी। जो वहाँ पर जो है संगम साहित्य जो है इसका भी शुरुआत जो वहाँ पर दक्षिण में ही इसी समय में हो गई थी। और भगवान गौतम बुद्ध जो है इसके जीवन काल में ईसा पूर्व जो है वहाँ पर 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान जो है 16 बड़ी शक्तियाँ विद्यमान थे वहाँ पर। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में जो है कपिल वस्तु के, शाक्य और वैशाली के जो है 6 गणराज्य थे वहाँ पर जो है। और उसके बाद जो गणराज्यों के अलावा जो है वहाँ पर राजतंत्रीय राज्य भी थे जिनमें से कौशाम्बी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, चींदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। ये सभी राज्य है ये सभी महत्वपूर्ण राज्य थे वहाँ पर जो है। और इन राज्यों का शासन जो है ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने जो है राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपनी रखी थी। और ये सभी राज्य था
इनका जो है शासन जो था शक्तिशाली व्यक्तियों के पास में था, और वो शक्तिशाली व्यक्ति था जिन्होंने जो है क्या किया था कि राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्य जो था उनको अपने में मिलाने की शक्ति रखता था, जो है नीति अपना रखी थी। तथापि जो है गणराज्यात्मक राज्यों के जो है तब भी स्पष्ट संकेत थे जब राजाओं के अधीन जो है राज्यों का विस्तार हो रहा था, और इसके बाद जब भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया, भारत जो है इसके बाद सबसे छोटे छोटे साम्राज्यों में जो है बट गया। क्या बटा इसके बारे में जानिए। 8वीं सदी में जो है सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया, और यह इस्लाम का जो प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक जो है दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने जो अगले कई सालों तक जो है राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकोंडा के राज थे, और 1556 में जो है विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से जो है निर्वासित राजकुमार बाबर ने जो है काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देख सकते हैं उसने जो है मुगल वंश की भी स्थापना की थी, जो कि अगले 300 वर्षों तक चला, और इसी समय जो दक्षिण पूर्वी तट से जो है पुर्तगाल जो है उसका समुद्री व्यापार शुरू हो गया था वहाँ पर। बाबर का जो पोता था अकबर, उसी का धार्मिक सहिष्णुता के लिए जो है विख्यात हुआ। बाबर का पोता जो था अकबर जो था, ये धार्मिक सहिष्णुता के लिए जो है विख्यात हो गया, और उसने जो हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। जजिया कर जो उसने हटा लिया जो है अकबर ने जो है 1659 में जो है औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया, और औरंगजेब ने जो है कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर जो हिंदुओं को जो है बलात् मुसलमान बनवाया। और इसके बाद देख सकते हैं उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में जो है शिवाजी के नेतृत्व में जो है मराठे शक्तिशाली हो रहे थे, और औरंगजेब ने जो है दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो वहाँ पर देखा कि उत्तर में सिखों का उदय हो गया, और औरंगजेब के मरते ही जो है 1707 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य बिखर गया, और अंग्रेजों ने जो है डच जो थे उनको जो है पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगा कर जो है ये डच जो थे पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को भगा कर भारत पर जो है व्यापार का अधिकार सुनिश्चित कर लिया। और इसके बाद 1857 के एक विद्रोह को जो है कुचलने के बाद जो है सत्ता काबिज हो गई है, वहाँ पर सत्ता जो है ये काबिज हो गई। भारत को जो है आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें कि महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित जो है आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। भारत को जो है आज़ादी 1947 में मिली, और जो उसके बाद महात्मा गांधी के जो है अहिंसा पर जो है वहाँ पर आधारित आंदोलन का जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है आज़ादी में। और 1947 के बाद जो है बाद से जो है भारत में गणतांत्रिक शासन लागू हुआ है, और इसके बाद जो आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन जो है ये हुआ, जिससे कि पाकिस्तान का जन्म हुआ, और दोनों देशों में जो है कश्मीर सहित जो है अन्य मुद्दों पर जो है तनाव बना हुआ है, और इसका स्रोत जो है तनाव बना हुआ है, ये आपको बता दिए। अब इसके स्रोत के बारे में जानना चाहते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास क्या है, तो ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तभी इसको जो है बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके साथ साथ अब बता दें कि 1947 के जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है बहुत सारे जो है युद्ध भी हुए, और इसी के साथ साथ जो है हमारा देश अभी तक जो है पूरी अच्छी तरह से जो है सुरक्षित है। और यहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में बने हैं 2019 से लेकर के अभी 2024 तक का जो है ये 2024 तक का जो है ये बन गए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 में जब बने थे तभी से लेकर के 2019 तक रहे, और 2019 में फिर बने, 2019 में जब प्रधानमंत्री बने तब से लेकर के जो है 2024 तक, 2023 तक रहे। अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं 2024 में जो बने हैं 2024 तक रहे, और 2024 में ही जब प्रधानमंत्री बने अभी जो है 2029 तक रहने वाला। अब 2029 में फिर जब चुनाव होगा तब क्या होता है तो आगे देखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है अभी वर्तमान में, और भारत के गृह मंत्री जो है ये अमित शाह है, रक्षा मंत्री जो है भारत के वर्तमान में राजनाथ सिंह है, और राष्ट्रपति जो है ये द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी है। और भी जानकारी चाहते हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो है ये वीडियो को एक कमेंट प्यारा सा करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और इसके साथ साथ ये वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो पे आप यदि यहाँ तक देख लिए हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय दे करके आए हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।